नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों देखा किस तरह से फ्लड के आने के बाद अगर बात करें जम्मू की, पंजाब की, हिमाचल की, उत्तराखंड की तबाही का मंजर देखा, उसी का असर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। किस तरह से तबाही, लोगों के आशियाने उजड़ गए, लोगों का माल मवेशी बह गया। उसी के चलते आज हमने एक सुबह खबर दी थी, उमर अब्दुल्ला ने कहा था जिन लोगों की ज़मीनें या घर यानी कि जो ढह गए हैं या ढहने वाले, धंसने वाले, उनके लिए 5 मरला यानी उन्हें जगह दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पर उन्हें विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब और हिमाचल के लिए एक बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट की है, जम्मू कश्मीर के लिए भी करेगी। इससे हम हमारे साथ देख रहे हैं जोरावर सिंह जवाल जी हैं, हरिदत्त जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त जी हैं, और स्पोक्स पर्सन भी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार है, उमर अब्दुल्ला जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। क्या कहेंगे सर हरिदत्त जी? देखो बहन जी, पहले जो आपने अभी बोला कि उमर साहब ने कल स्टेटमेंट दिया पुंछ के अंदर कि 5-5 मरले ज़मीन, जिन लोगों की ज़मीन धंस गई है या ख़त्म हो गई है, और फंडिंग जो है वो हमारे पास। पहली बात इस पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उमर साहब ही इज़ पुटिंग द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल्स। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट उनको 5-5 मरले अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर ऑलरेडी दे रही है जी। मसला ये है कि स्टेट रिसोर्सेज से उमर साहब क्या कर रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज R&B डिपार्टमेंट इनके अंदर है, अपनी मिनिस्ट्री के अंडर है, और आप रोड्स की हालत देख लीजिए कि अभी तक पूरा कश्मीर क्राउट है, उनका फ्रूट अभी तक नहीं निकल पा रहा। एनीवे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आज का जो मुख्य मुद्दा हमारा रहा कि ये जो हालत अभी हुई है, उसके ऊपर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने यही निवेदन किया है उमर अब्दुल्ला सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको म्यूक स्पेक्टेटर, सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं सहन कर पाएगा, नहीं देखेगा। ऑन ग्राउंड आपने ये जो प्रॉमिसेस किए हैं, तो नई हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो करनी है, लेकिन जो पुरानी हाउसिंग कॉलोनी बनी हुई हैं, जो डेवलप उस फॉर्म में है कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन इरेगुलर हैं, उनको रेगुलराइज करने में इनको क्या दिक्कत है, बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि नई कॉलोनीज भी जहाँ तक बनाने का सवाल है, जल्दी जल्दी बनाएं। जो प्रपोजल इनके पास हैं और बड़ी एडवांस स्टेज के ऊपर हैं, प्रपोजल बना के दिए हुए, सब कुछ एडवांस स्टेज के ऊपर। सिंपली इट रिक्वायर्स द कैबिनेट नॉट, एज माई कोलीग जोरावर हैज जस्ट एक्सप्लेन्ड कि एक कैबिनेट नॉट चाहिए, और जो रेगुलराइज करने वाले उनको जल्दी जल्दी रेगुलराइज करो। और इसी तरीके के साथ जो लोग शेल्टरलेस हैं, उनके लिए जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी दी है, उसको लेटर एंड स्पिरिट पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट करो। तो यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा। जोरावर सिंह जी की तरफ आते हैं। जोरावर सिंह जी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी ने आज एक घोषणा की है, लोगों को राहत मिली है, पर वहीं पर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब और हिमाचल की राहत आ सकती है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक बड़े पैकेज की तरफ ध्यान है। तो कहाँ, पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे कमी छोड़ी केंद्र की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि उनको मिला और हमें नहीं मिला? इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड कि तीनों स्टेटों को, चाहे वो पंजाब, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड और चौथा जम्मू कश्मीर, और उन्होंने बार बार ये कहा, उन्होंने यहाँ पर केंद्र के मंत्रियों की टीम भेजी है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, असेसमेंट्स भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर लगेगा कि कहाँ कि इसमें और फंड्स की और पैकेज की ज़रूरत है, सेंटर दे रही है। पर मैं बजाय उमर अब्दुल्ला केंद्र की तरफ ये बात उछाल रहे हैं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूँ, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? आप पिछले 10 महीनों से, लगभग 10 महीने होने जा रहे हैं, और आप यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और आप अपने लेवल पे ये बात तो कर रहे हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल स्टंट्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ ज़मीन धंसी है, जहाँ जहाँ ज़मीन नीचे आ गई है, वहाँ चाहे 10 लोग हैं, 20 घर हैं, 50 घर हैं, उनको 5-5 मरले ज़मीन और कम से कम 2 कमरे का घर को जो है मुहैया करवाएंगे। तो क्या आप वेट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सिंक करेगा उनको देंगे, जो बाकी बचे हैं, जो रेन अफेक्टेड लोग हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार,
उनके साथ में बैठे काबीना में जो लोग हैं वो बाकियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, आज के वक्त में भी पिछले कई सालों से कुछ प्रपोजल्स रेडी थे, नोटिफिकेशंस निकली है, सैटेलाइट टाउनशिप्स की बात की है, जैसे आपके कोट बलवाल अखनूर रोड से लेके अपर साइड कोट बलवाल में, वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो यूटी एम्प्लॉयज़ हैं चाहे किसी भी विभाग के हो उनके लिए, और जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे कार्यरत जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी फ्लैट्स की बात कही गई है। और उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि अभी भी जो इन्होंने नोटिफिकेशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने निकाली, जिसका पोर्टफोलियो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी के पास में है, इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की, इन्होंने जम्मू में एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कि आप हमें बताइए, और उसमें 760 आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड वो एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड, लेकिन अभी तक वो शेल्व कर दिया गया। ये शेल्व किसी और मिनिस्टर ने नहीं किया है, ये चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है। कुल मिला के बात ये है कि क्या उमर सरकार 2014 के बाद 2025 में आई ये आपदा, ये फ्लड्स, जितने भी फ्लड्स आए हैं, कितना नुकसान हुआ है, ये वेट कर रहे हैं कि इसके बाद भी एक और फ्लड आएगा, उसके बाद करेंगे। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है, कोई उमर साहब बाहर के नहीं हैं, उमर साहब को मालूम है कि पिछले 25-23 सालों में हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कितनी कॉलोनीज नहीं डेवलप की, एक भी बता दीजिए, चाहे बात जम्मू की हो, चाहे बात श्रीनगर की हो। और पिछले 20-25 सालों में जम्मू और की बात करें तो कितना ओवर क्राउडेड हुआ है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, हर कोई चाहता है कि मेरे बुजुर्ग को बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। तो हर बंदा जो थोड़ा गांव या थोड़े दूर दराज इलाकों से है वो या जम्मू प्रेफर करता है और कश्मीर वैली में श्रीनगर प्रेफर करता है। लेकिन क्या इस सरकार ने उस बारे में सोचा कि ये ओवर क्राउडेडनेस किस तरीके से ख़त्म हो? क्या इन्होंने ये देखा कि कोई ऐसा साइंटिफिक लेवल पे, कोई ग्रास रूट लेवल पे ऐसा कोई सर्वे किया कि कितने लोगों को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है घरों की? नहीं किया। 10 महीनों में जिसका पोर्टफोलियो भी या तो हो कि हम उमर सरकार को कहें कि आपका फलाना मंत्री है, उस मंत्री ने ये काम नहीं किया है, भाई साहब आप खुद मुख्यमंत्री हैं और ये पोर्टफोलियो आपके पास है, तो फिर आप सवाल मुझे लगता है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी आप ही से पूछ रही है कि आपने आम शहरी, आम नागरिक के लिए क्या किया। और ये नीड ऑफ द आवर है। मुझे लगता है कि 1 महीना लगभग होने जा रहा है कि अभी भी लोग अफेक्टेड जो हैं वो लोग दुखी हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि उमर सरकार को नई लैंड साइंटिफिक तरीके से, और जो रेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसको एम्पावर ही नहीं किया इन्होंने अभी तक। जो रेगुलेटरी बॉडी बनेगी कि अगर आप जैसे कॉलोनीज बना रहे हैं, बच्चों के लिए पार्क्स होने चाहिए, प्रॉपर सड़कें होनी चाहिए और ऐसी जगह पे सिचुएटेड हो कि जब कोई बाढ़ लाइक, ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन बने तो लोग जो हैं ज़्यादा परेशानी में ना रहें। तो मुझे लगता है कि ये सीधा है कि आप बजाय सरकार जम्मू कश्मीर की और उसके मुख्यमंत्री उमर साहब बजाय सेंटर पे बात करने के, सेंटर जब जब चाहेगा फंड्स दे रहा है, देता आया है। आज उनकी खुद की जिम्मेवारी बनती है और वो उस खुद की जिम्मेवारी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मेरे पास कुछ है नहीं, यानी सब एलजी के पास। एलजी कहते हैं मेरे पास पुलिस है, वो चाहिए तो मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर बात करें, 2 दिन पहले हमने उस्ताद मोहल्ले का एक एरिया जहाँ पर 25 दिन से पिछले पानी नहीं आया। लोग कंपनी मार्ग से रात को 2-2 बजे तक महिलाएं बाल्टियों से पानी ला रहे, कितना ला सकेंगे? बुजुर्ग है, किसी के घर में बीमार है, एक पाइप तक नहीं। और 25 दिन के बाद पानी आता है, गंदा पानी जो हाथ धोने लायक भी नहीं है। तो अभी भी जो खास करके बेसिक एमिनिटीज की बात करें कि बेसिक एमिनिटीज की जनता किस पर कहेगी? क्योंकि बार बार जब ऐसी बातें सामने आती हैं, ये जो उमर साहब ब्लेम गेम और उनकी हुकूमत और उनके काबीना में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लीडर खेलते हैं कि जब लगता है कि जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो वी आर पावरलेस। मुझे ये बताइए, कल उन्होंने कहा कि 50 लाख उन्होंने एज SDRF फंड में दिया और 28 लाख कल ही उन्होंने अनाउंस किया। वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? बड़ा सिंपल सवाल है कि ये ब्लेम गेम्स खेलना उमर साहब बंद करेंगे। एक तरफ सैंक्शनिंग भी कर रहे हैं फंड्स की और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा है। आप खुद एक पत्रकार है और पत्रकार को मुझे लगता है कि कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे ज़्यादा आप लोगों तक इमीडिएटली पहुँचते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता तो पहुँचता है, लेकिन ये सच्चाई है जैसे आप कह रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है। और बिल्कुल इसमें
इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जाने जा सकते। तो यही तो बात मैं उमर साहब को पूछना चाहता हूं कि आप श्रीनगर में दौरे कर रहे हैं, आप बाकी जगहों पे कर रहे हैं, तो जम्मू में आप आते हैं तो सिर्फ तभी फ्रंट पे खड़े होकर फोटो शूट करा के चले जाते हैं। मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूं, क्या उमर साहब जम्मू ईस्ट में, जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, वहाँ किसी गली में विजिट किया जहाँ की आप बात कर रही है, उस्ताद मल्ला की बात करिए, पीर खो की बात करिए, क्या वहाँ लोगों के पास गए? क्या वो जम्मू वेस्ट में जो तवी के साथ सटे हुए इलाके या जो नाले ओवरफ्लो हुए, लोगों के घर तालाब तिलों से लेके गोल गुजराल कैंप से लेके नाम गिनाने को तो बहुत समय लग जाएगा, क्या उमर साहब ने एक भी घर में विजिट किया? क्या उमर साहब ने जम्मू साउथ में मीरा साहब से लेके जो उसके लो लाइंग एरियाज तवी के साथ साथ चल रहे हैं, क्या एक विजिट भी किया? नहीं किया। और जब बात आती है, मेरे पास कुछ नहीं है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। A chief minister of a state is saying I am helpless. How can he be helpless when other than law and order, सिवाय होम डिपार्टमेंट के उनके पास सारे वो है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार अभी तक 8 से 10 महीनों में कितनी ऐसे चैनलाइज रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं कि वो खुद का एक किटी फंड, एक बैंक रेज कर सके ताकि ऐसी आपदाओं से वो टक्कर ले सके? एक भी नहीं। इसका मतलब सीधा सा है, ये अपने आप की अपनी जिसको कहते हैं कि गलतियों को, जहां ये पूरा कर्तव्य निष्ठा से पालन जो इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आ जाके हमारे पास कुछ नहीं है। जनता भी सवाल उठा रही है उमर अब्दुल्ला जी के ऊपर कि इन्होंने अपनी टोपी तक उतार दी थी जनता से, इस कदर उनसे कहा था कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरी झोली में वोट डालिए, और भर भर कर जनता ने वोट भी डाले। पर बड़े अफसोस की बात है, जब ये पूरा फ्लड जब हुआ, ये त्रासदी हुई, एक प्राकृतिक आपदा आई, तो हमें हैरानगी हुई कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जब सरकार बनी खुश हुए कि आप कहीं ना कि अपने चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारे जितने भी विधायक, एक पानी यानी एक टैंकर पानी का उनके पास नहीं था कि जनता तक पहुंचा सके। तो खुद सोचिए, ये तो एक आपदा थी प्राकृतिक, सिर्फ पानी की बात थी, अन्य चीज़ों को तो छोड़िए, एक वो नहीं कर सके तो किस तरह से भरोसा किया जाएगा सरकार? आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास खोल के देख लीजिए। बार बार जब सत्ता में आना हो, जब पावर की कुर्सी पे बैठना हो, तो गुहार वो जम्मू खित्ते के लिए लगाते हैं कि आप एक बार हमें वोट दीजिए, हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करेंगे, हम कभी भी जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। मैं इनके फाउंडर से शुरू होता हूँ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक साहब। जब 1996 में फारूक साहब सरकार में आते हैं तो कितने मगरमच्छी आंसू बहाए कि जम्मू वालों के साथ आज तक जो बेइंसाफ़ी हुई है मैं आज के बाद होने नहीं दूंगा। तो आपको पता है कि पहली एजिटेशन फिर अगर लड़ी गई तो 1998 में लड़ी गई और जम्मू को अपना हक जो है छीन के लेना पड़ा। उमर सरकार पहले भी रही, अब भी है, हर बार ये यही बात करते हैं, लेकिन इस बार इस मुद्दे पे अगर बात करें जो आपने बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानी मुद्दा है, ये सियासी मुद्दा नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं अच्छे रहन सहन की, तो ये सरकार का काम है, ये बेसिक एमिनिटीज़ में एक फंक्शन है, और जिसका पोर्टफोलियो उमर साहब के पास है, तो वो अपनी इन जो कहते हैं कि अपनी, मैं कह रहा हूँ कि रश्मि जी आप बताइए, सिवाय होम डिपार्टमेंट के, सिवाय उसके डिप्टी कमिश्नर्स को कौन डायरेक्शंस दे रहा है? मैं कल ही से शुरू करता हूँ, पीछे क्यों जाएंगे, लेट इट बी, क्योंकि आम जनता को इतना नहीं मालूम, लेकिन आपके माध्यम से शायद उनको पता लगेगा। जब ये कल पुंछ में गए हैं, जब पुंछ के मेंढर के इलाके में गए हैं, जब उमर अब्दुल्ला जी वहां पर हिदायत किसको देते हैं? डिप्टी कमिश्नर को देते हैं। उन्होंने जो 50 लाख का SDRF फंड जो दिया है, किसको दिया है? डिप्टी कमिश्नर को दिया है। उन्होंने एडिशन टू डेट जो ये संक हुए हैं उसमें 28 लाख रुपया किसको दिया है? डिप्टी कमिश्नर पुंछ को दिया है। तो फिर पावरलेस कैसे हो गए वो? जब उनकी पावर देने की, सैंक्शनिंग की है, तो क्यों आम लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो कि वी आर पावरलेस? ये आ जाके जब कुछ नहीं मिलता है, सारा कुछ LG साहब के पास है, सारा कुछ केंद्र ने लेफ्टिनेंट गवर्नर या राजभवन में रखा है। ये गलत धारणा है। इस धारणा को अब लोग भी, रश्मि जी, लोग अब पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं, लोग बातें करते हैं, और मुझे लगता है कि उमर साहब को चाहिए कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल, बाहर से पढ़ के आए हैं,
यहाँ पे जो बाहर का तजुर्बा है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को एक ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो अच्छे से रहे जहाँ से वो पढ़ के आए। बिल्कुल, आपने देखा आज इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में हमारे पीछे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और नेता भी, जिसमें जोरावर सिंह जी और डॉक्टर हरि दत्त जी भी हैं, जिन्होंने कहा कि उमर सरकार पिछले 8 महीने से बताए उन्होंने जनता के लिए क्या किया, जो जो पोर्टफोलियोज उनके पास है। क्योंकि अगर बात करें तो आपने देखा जिस समय फ्लड ने ग्रस्त किया था जम्मू को और पानी और बिजली से त्राही माम हो चुका था, एक बूंद बूंद को लोग पानी को तरसे हैं। और उस्ताद मलिक हम बताएं 25 दिनों के बाद वहाँ पर पानी आया। इवन के विधायकों को जब कॉल करते थे वो कहते थे, चाहे किसी भी एरिया का हो, वो कहते थे हम पानी के लिए मत बोलिए क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं था। तो खुद सोचिए कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्या किया कि अभी भी हर पोर्टफोलियो उनके पास सिवाय होम जो है एलजी मनोज सिन्हा के पास, उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट जो है पोर्टफोलियो जो उनके पास, उसके बावजूद भी फिर भी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर जनता खुद सोचिए, जो विश्वास जताया वो जनता का विश्वास क्या मंगाएगा नहीं। फिलहाल आज उन्होंने बताया, हमने सुबह के जितने भी जिनकी जो ज़मीनें हैं या घर सिंक हो रहे हैं या होने जा रहे हैं उनके लिए 5 मरले की ज़मीनों का ऐलान किया। तो वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा जो पहले ज़मीन है उन्हें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा और जो कॉलोनीज़ क्यों नहीं बनाई जा रही ताकि लोगों को राहत मिले। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।